जी व्यूअर्स, एस्ट्रोलॉजी हीलिंग से इमरान अली। ज़ोहल के मुतल्लिक़ बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़ोहल से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि ज़ोहल की जब भी बात होगी तो लोगों का ज़ाविया थोड़ा सा घबरा जाने वाला हो जाता है। लोग थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाते हैं कि यहाँ पे ज़ोहल के असरात है तो ज़ोहल पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की ग्लासेस लगा के एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखें तो ज़ोहल सिर्फ डिले लाता है। अगर आपको उस काम में बहुत जल्दी है और आप चाहते हैं कि काम बस ऐसे मिनटों में हो जाए और वहाँ पे ज़ोहल अपनी प्रेजेंस रखता है किसी भी ज़ाविये से, थर्ड नज़र से, सेवंथ से, तो आपका काम वहाँ पे जल्दी नहीं होगा। आपको जस्ट अपनी जो सब्र का दामन है, अगर वो आपने पकड़े रखा तो आपका ज़ोहल वहीं से आपको कामयाब करवाएगा। आज इसमें कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर ज़ोहल आपके थर्ड घर में बैठा है तो वो थर्ड घर से फिफ्थ अपनी तीसरी नज़र से आपके पांचवें घर को देखता है। पांचवा घर जो है एस्ट्रोलॉजी में वो आपका बच्चों से रिलेटेड है, आपकी तालीम से रिलेटेड है, आपकी नई एक्टिविटी से, बिल्कुल न्यू एक्टिविटी जो भी आप शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये मेन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। तो वो उन चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी, उन चीज़ों में प्रॉब्लम इस तरह आएगी कि आप कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं बच्चों से रिलेटेड तो वो डिले हो जाएगी। आप समझेंगे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, आप जितना जोर लगाएंगे वो काम उस हवाले से नहीं होगा जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। सैटर्न, चूंकि हम प्रोफेशन को भी सैटर्न से देखते हैं, हम प्रोफेशन के बाद बड़े भाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सैटर्न से देखते हैं। आपकी आइसोलेशन को भी सैटर्न से देखा जाता है कि सैटर्न के कुछ ऐसे घर हैं कि अगर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में वहाँ हो तो आप आइसोलेट हो जाओगे। आपकी जो स्पाउस से सेपरेशन है उसमें भी सैटर्न का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है, बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन उसमें चूंकि और प्लानिटरी पोजीशन भी देखी जाती है तो अभी मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा कि सैटर्न को अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में समझें तो आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप के कोई बुज़ुर्ग हैं या घर में कोई भी बड़ा पर्सन है और वो बीमार है और समझ नहीं आ रही, तो आपके घर का जहाँ स्टोर रूम है आप उसको ज़रा बेहतर अच्छे तरीके से साफ रखें डेली बेसिस पे, गर्दो गुबार ना आने दें, तो उनकी जो लाइफ है और उनकी जो हेल्थ है आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सैटर्न आपका बड़ा भाई, आपका बुजुर्ग शो करता है आपके बर्थ चार्ट में, और सैटर्न ही आपका स्टोर रूम भी शो करता है। सैटर्न से हम आइसोलेशन के बाद, प्रोफेशन के बाद, बड़े भाई के बाद हम फॉरेन लैंग्वेज को भी सैटर्न से ही देखते हैं। आपको किसी भी किस्म की अगर लैंग्वेज सीखनी है तो आप अपना बर्थ चार्ट में देखें, सैटर्न अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है अच्छे से मुराद के उसकी प्लानिटरी जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आप अगर उस सैटर्न पे मेहनत करेंगे तो आपकी लैंग्वेज सीखने में जो महारत है वो बेहतरी ऐसे होगी कि आप सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी कर सकते हैं, सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे कि सैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटी सिंपल सी, बिल्कुल छोटी सी रेमेडी है कि आप डेली बेसिस पे अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप अपने शूज़ को डेली पॉलिश करें। अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनके शूज़ों को साफ़ रखें, शूज़ों का रैक अच्छे से रखें, तो आपका सैटर्न थोड़ा सा बेहतर होगा और आप में आपका जो फोकस है लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो आपका वर्क है वो ठीक हो जाएगा। सैटर्न हमेशा अपनी थर्ड नज़र जहां भी डालता है वहां पे डिले लाता ही लाता है। आपको जस्ट वहां पे सब्र करना है। अगर आपका सैटर्न 8वें घर में बैठा है तो 8वें घर से वो आपके 10वें घर को देख रहा है, तो आपके करियर में डिले आएगा, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें मुतमईन नहीं होंगे, आप चूके चुनाचे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 2-3 ऑप्शन अगर कोई देता है पर्सन, आपको मिलते हैं, तो आप कहेंगे मैंने ये काम करना है, ये नहीं करना, क्योंकि सैटर्न अपनी तीसरी नज़र से वहां आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपका सैटर्न दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे घर से वो आपके 4th हाउस में अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। 4th हाउस आपके जहां आप रह रहे हैं उस घर से रिलेटेड है, तो आपके घर में
ذرا میس کریٹ رہے گا 24 گھنٹے. آپ کا وہاں پہ جو صفائی کا نظام ہے وہ نہیں اچھا رہے گا. آپ کے اس گھر میں گرد و غبار رہے گا. اگر آپ وہاں پہ بہترین، یہ میں سیٹن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ سیٹن نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. اگر آپ وہاں پہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، کپڑے اکثر لوگ دروازوں پہ لٹکا دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیٹن کو بہت زیادہ توانائی ملتی ہے جو کہ چیزوں کو، آپ کے سسٹم کو، آپ کے پروفیشن کو، آپ کی جاب کو وہ ڈسٹربنس کرتا رہے گا. سیٹن آپ کے باڈی میں جو سستی ہے، سیٹن اس کا بھی کارک مانا جاتا ہے. اگر سیٹن فرسٹ ہاؤس میں ہے تو آپ بہت ساری جگہ پہ آپ پہنچیں گے ڈیلے، آپ لیٹ ہو جائیں گے. سیٹن تھرڈ ہاؤس میں ہے تب بھی آپ نے جہاں جانا ہے آپ ہمیشہ لیٹ ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ سیٹن کو دیکھیں تو سیٹن ایک بہت اچھا پلانٹ ہے جو آپ کو ایک زندگی کی لائن اور لینتھ، آپ کی الائنمنٹ اگر ٹھیک ہو، آپ اگر الائن کر سکے اپنی لائف کو، بہت ساری چیزوں کو اگر آپ سمجھ کے چلیں، آپ جلد بازی نہ کریں، تو آپ کا سیٹن وہاں پہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ دے گا، آپ کو کامیاب کر دیتا. کیونکہ آپ وہاں پہ جس بھی ہاؤس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اور وہ سیٹن کو سمجھ کے کریں تو آپ کی وہ جو کارکردگی ہے اس میں بڑی بہت دلچسپی کے ساتھ ساتھ اس میں نیٹنس آ جائے گی، اور وہ کام 100% جس میں آپ کی دلچسپی ہو اور جس میں نیٹنس ہو تو وہ کام 100% اچھا ہوتا ہے. اگر وہ کام اچھا ہوگا تو وہ رزلٹ بھی اچھے دے گا. تو سیٹن ہمیشہ برائیاں نہیں لاتا. سیٹن بہت اچھا پلانٹ ہے، جسٹ اس سیٹن کو سمجھنا ہے ہم نے. اور میں انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہوں گا مختلف پلانٹس کا بھی. ہم نے وینس کی بات کی تھی اس سے پہلے، اب میں سیٹن پہ کچھ اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کروں گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک ہو سکے تو وہ کیجیے گا. اور اس میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی مجھے آپ ضرور سوال کیجیے گا، تاکہ جہاں پہ میں جس چیز کو وضاحت سے نہیں بیان کر سکا میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کر سکوں. بہت شکریہ.